अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हमने 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्री के हमने रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं वही 2 एक्सरसाइज रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है, इसमें हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में मालूम हो तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें मालूम है कि राइट ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आज वही पहला 2 एक्सरसाइज में रिपीट करूँगा। जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, तो वही उसमें आप लोग ट्राई करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन सिंपल है बहुत। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है tan P और cot R। तो आपको tan P जब आप निकलेंगे तो बेस में आपको एंगल P होना चाहिए यहाँ पर। जब आप cot R निकालेंगे तो बेस में R होना चाहिए। फिर वहाँ से हम tan P भी निकाल सकते हैं और cot R। इसी तरह एग्जांपल एक दिया है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें दिया गया है sec थीटा इक्वल टू 13/12। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें पहले या एक गिवन दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो उसके लिए हम एक ड्रा करेंगे एक राइट ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे हम थीटा। तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कल हमने पढ़ा था कि sin थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली cos थीटा इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर। तो sec थीटा इसका रेसिप्रोकल है। इसमें आएंगे हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। तो यहां गिवन है हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 12। तो ये हमारा हो गया 13 और ये बेस हो गया 12। तो हमें निकालना है इसमें परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। वो हम किस से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है यहाँ 13 स्क्वायर और बेस हमारा है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो 13 इंटू 13 हो गया 169, 12 इंटू 12 हो गया 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर हम 144 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास आया 25। तो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें आ गया 5। तो यहां हम लिखेंगे परपेंडिकुलर 5। तो हमने अभी परपेंडिकुलर हमें कितना आया? 5 आया। 13 और 12 गिवन था तो हमने यहां से परपेंडिकुलर निकला। तो परपेंडिकुलर निकला तो अब हमें ट्रायंगल का तीनों साइड आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज। तो अब बाकी जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा का कल हमने पढ़ा था सम पीपल हैव। इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो हाइपोटेन्यूज 13, ये पहला हो गया। साइन के साथ हम कोसेक भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी 13/5। ये 2 आइडेंटिटी हो गया। फिर हमारे पास था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। तो बेस हमें देखना है, बेस कितना है? 12 और हाइपोटेन्यूज 13 और कोस का रेसिप्रोकल जो है वो सेक है, वो गिवन है यहां पर सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसके बाद है 10 सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग।
तो परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ 5 और बेस कितना है 12। तो इसके बाद लास्ट में है कोट थीटा। कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है पर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमें आया 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो एक रेशियो हमें दिया था गिवन, तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हर क्वेश्चन में हमें 2 साइड दिया होगा। सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालना है, उसके बाद जो भी हमें रेशियो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं और एक एग्जांपल आपको बुक से देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो हमें इसमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन 15 कोट ए इक्वल टू 8। फिर यहाँ से कोट ए किसके बराबर हो गया 8/15। तो कोट किसका रेसिप्रोकल है 10 का। तो यहाँ हम लिखते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर और बेस, तो कोट इसका उल्टा है, तो कोट ए किसके बराबर है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें बेस आया 18 और परपेंडिकुलर कितना आया 15। तो यहाँ से हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी। तो अभी हमें बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर 15। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर 15। तो 8 इंटू 8 64, 15 इंटू 15 225। तो जमा करके होगा 9 8 289। तो 289 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है 17 का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर, तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो हम आसानी के साथ साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए हमारा है सम पीपल हैव। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज 17। इसी तरह हम सेक ए भी निकाल सकते हैं। सेक ए से पहले हमें पता होना चाहिए सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल है। कोस है कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसका उल्टा आएंगे, बेस नीचे आएंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 17 और बेस है 18। इसी तरह इस एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएंगे और आपको ज्यादा याद रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, उसमें हमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, उसके बाद हम साइन ए कोस ए साइन सी और कोस ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है ए सी है, बेस है 7 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर। 7 से इंटू 7 49, 24 इंटू 24 576, 24 4 9। इस तरह इनको प्लस करके हो जाएंगे 625। तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है। तो ए सी यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो ए सी हमें कितना आएगा 25। तो यहाँ से अब हमें तीनों साइड आ गया। तो साइन ए भी निकाल सकते हैं, कोस ए भी निकाल सकते हैं और साइन सी और कोस सी। तो पहले हम सेकंड वाला निकालेंगे, क्योंकि इसमें साइन सी नीचे बेस यही बनता है। तो अगर हम साइन सी निकालेंगे तो ये आसान है, क्योंकि सी यहाँ पर दिया है। तो साइन सी सेकंड वाला निकालेंगे तो साइन सी इक्वल टू सम पीपल हैव। इसमें परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज 25। इसी तरह
कोस सी भी हम निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल के मदद से। कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसमें बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज 25। अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। बी सी, देखो तो अभी हमने साइन सी निकाला। अब हमें फर्स्ट वाला है साइन ए। साइन ए जब हम निकालेंगे तो हमारा जो एडजेसेंट साइड हो गया वो ये वाला हो गया, यानी बेस इस साइड हमें 24 को देखना है, परपेंडिकुलर हमें ये लेना है BC। तो वही हमें ख्याल रखना है, जब भी हमें एंगल ऊपर वाला देंगे तो बेस हमारा ऊपर चेंज हो जाता है और जो बेस वाला परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है। तो यहां से हमें फर्स्ट में निकालना है साइन ए, सम पीपल है। तो इसमें हमें जो परपेंडिकुलर है ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, वो आएगा 25। इसी तरह कोस ए, कर्ली ब्लैक हेयर, तो बेस जो है वो हमारा 24 बन जाता है। जब एंगल ए लेंगे तो इसको हमें बेस लेना है, तो बेस हमारा हो गया 24/25। तो मैंने एक चार्ट लेकर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मैंने एक चार्ट लाया है, इसमें आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। अगर हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल में हमें ये जब एंगल ए लेंगे तो हमारा बेस हो गया AB, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हमेशा सेम रहेंगे। इसी को अगर हम चेंज करेंगे, एंगल C को नीचे लाएंगे, तो हमारा बेस अब BC हो जाता है। पहले बेस क्या था AB था, तो इसमें बेस क्या हो गया BC और हमारा परपेंडिकुलर AB। तो ये हमें याद रखना है, जब हम एंगल A लेंगे तो हमारा बेस AB और जब C लेंगे तो बेस BC। इसी तरह परपेंडिकुलर जब C लेंगे AB और जब A लेंगे तो BC, ये चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो इसको आपको याद रखना है और इसी तरह आपको बाकी जो क्वेश्चन है ट्राई करना है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।